दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें। कुछ लोगों ने कमेंट किया है और एक ही चीज़ पूछी है कि सर ये बताएं, 180 दिन में जो 2 से 3 गुना भुगतान की बात हो रही थी, आखिर अभी तक सरकार ने वर्ष 2019 के तहत भुगतान क्यों नहीं किया। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है, इस कानून को किसी संगठन ने नहीं बनाया है, इस कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने बनाया है और संपूर्ण भारत में कानून लागू भी हुआ है। लेकिन इस कानून की जो अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर रही है, वो राज्य सरकार ने अपनी नियमावली बना के भी केंद्र सरकार को भेज दी और केंद्र सरकार को नियमावली भेजने के बाद देखा जाए, अभी तक केंद्र सरकार ने इस नियमावली को मंजूरी नहीं दी है और यदा कदा कहीं अगर वर्ष के तहत FIR दर्ज भी हुई हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। कानून में प्रावधान है 180 दिन कार्य दिवस में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हर चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान का प्रयास करेगी। 100% गारंटी नहीं, लेकिन प्रयास करेगी, ऐसा उस कानून में प्रावधान है। लेकिन जब सरकार की नीयत और मंशा अच्छी ना हो तो फिर कानून कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मायने नहीं रखता है। यहाँ सरकार की नीयत और मंशा ये मायने रखती है। अब बात आती है दोस्तों कि देखा जाए आज की डेट में हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिनके पास संपत्तियां भी हैं, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति है। और इस कानून में जो प्रावधान था उसके तहत जो सरकार की बजट की अथॉरिटी है, सक्षम अधिकारी है या निर्देशिक न्यायालय है, इस प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल आउट करके भुगतान करवाने का प्रावधान था। लेकिन जब इसकी अनुपालना सुनिश्चित नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं, और इस कानून को मैंने पहले भी बनाया था, ये हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर नहीं, ये कानून शारदा स्कैम जो हुआ था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं को आजीवन अपने मार्ग से हटाने के लिए और उनके खिलाफ ये कानून बनाया गया था। लेकिन बाद में देखा जाए, जब अन्य राज्यों में वर्तमान सरकार की राजनीतिक पार्टी जो है उसकी जब सरकारें थी, वहाँ भी स्कैम हुए और वहाँ पे देखा जाए तो स्वयं बीजेपी के बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक इन कंपनियों में इन्वॉल्वमेंट था। बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैंने कई बार बताया भी है कि कौन कौन से भाजपा के वो नेता हैं जिनके स्वयं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, उसके तहत स्कैम किया है। हिंदुस्तान के सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपना टारगेट शिकार बनाया। पहले अभिकर्ताओं को लूटा, बाद में उन्हीं के माध्यम से उनके जानने पहचानने और रिश्तेदारों को बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया है। लेकिन आज की डेट में बात की जाए, केवल बीजेपी की ही बात की जाए तो सही नहीं है। चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, हर राजनीतिक पार्टी के इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो डायरेक्टर CMD थे, उनसे बड़े अच्छे संबंध थे और समय समय पे इन कंपनियों ने राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग भी की। तो आज कौन करेगा इनके खिलाफ कार्रवाई। बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ जब अभिकर्ता FIR दर्ज कराने जाता है तो किसी थाने में FIR नहीं लिखी जाती इतनी जल्दी। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में, जिन जिन थाना क्षेत्र में थे, बहुत जगह मैं कई सी कंपनियों के ऑफिस में पुलिस विभाग के अधिकारी, मतलब देखा जाए दरोगा या सिपाही आते थे, पर मंथ आते थे, तो क्या आते थे, क्या करते थे, कहीं ना कहीं डाउट होता है कि अगर पर मंथ आते थे तो कुछ ना कुछ उनका भी बंधा रहा होगा। तो इतनी जल्दी इन ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ और इतना मौका शासन प्रशासन से लेकर के और राजनीतिक पार्टियाँ इतना मौका दे देती हैं कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर CMD होते हैं वो अपना ये जो पैसा गरीब जनता का लूटा हुआ होता है, कहीं ना कहीं दाएं बाएं अपने घर वालों को इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और प्रॉपर्टियाँ भी स्थानांतरित कर देते हैं
लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियों को मैं जानता हूँ, चाहे शाही प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड हो, चाहे श्री राम हो, चाहे रोज वैल्यू हो, या कैमुना हो, या अन्य बहुत सारी ठग कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हैं जिनकी आज भी संपत्ति काफ़ी है। और अगर उन संपत्तियों को सेल आउट करके भुगतान किया जाए तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ताओं का लगभग मूलधन तो मिल ही जाएगा। और बहुत सारी ऐसी कंपनियों का इतनी संपत्ति है कि वो चाहे तो 2 से 4 गुना भी भुगतान कर सकती हैं। जैसे देखा जाए शाही प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड की जो है 850 करोड़ की देनदारी है, 1000 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे न्यूज पेपरों के साथ साथ सीबीआई और सेबी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। चाहे श्री राम रियल एस्टेट हो, इनके पास भी संपत्ति है। तो दोस्तों, कानून उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, सरकार की नीयत और मंशा महत्वपूर्ण होती है। अगर वो आपका भुगतान कराना चाहे तो बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने भुगतान को लेकर के एकजुट नहीं खड़े होते और आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये भी हमारा फेलियर है। अगर एकजुट एक मत खड़े हो जाएं और संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार कर दे, सरकार के होश ठिकाने लग जाएंगे। वैसे देखा जाए धीरे धीरे मत परसेंटेज घट रहा है। और इस आज वाले चुनाव में भी बहुत जगह ऐसा रहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा, और मैंने अपने संगठन की तरफ से सबको छूट दे रखा जाए, जो चाहे संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करे या अपनी पीड़ा दर्द को समझते हुए वो स्वयं निर्णय और फैसला ले सकता है। तो दोस्तों, एक चीज़ तय है, जिस दिन आप हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं में से 5% 2% लोग भी खड़े हो गए किसी ज़िले में, किसी राज्य में, किसी रोड पे, तो हिंदुस्तान की चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनकी हिम्मत नहीं है कि आपका भुगतान रोक दें। चाहे उन्हें क्षतिपूर्ति राहत कोष बना के ही भुगतान करना पड़े, लेकिन आप पैसा लेने के लिए एकजुट और एक जगह खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।